हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 1 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ओके, सो प्रीवियस वीडियो में मैंने डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन इन द सोसाइटी एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन, इस टॉपिक का पार्ट 1 जो है वो मैंने प्रीवियसली अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट। इस वीडियो में मैं मार्जिनलाइजेशन इन द सोसाइटी एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन का पार्ट लेकर आई हूँ। ओके, सो आज हम सिर्फ मार्जिनलाइजेशन की बात करेंगे क्योंकि ये दोनों हमने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो या पढ़ाने जाते हो या एग्जाम पेपर में आप लिखते हो तो सबसे पहले तो आपको उसको इंट्रोड्यूस करना होता है कि आखिर उस जो भी टॉपिक है या जो भी आपसे पूछ रहा है ना, वो क्या है। तो आपको एक छोटा इंट्रोडक्शन उसका देना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है ना, हम मार्जिनलाइजेशन कैसे बताते हैं, मार्जिनलाइजेशन क्या है। तो मार्जिनलाइजेशन जो है ना वो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है ना, and unequal treatment kept some group away from the comfort on the basis of their gender, caste, residence, location, faith, religion, community। ठीक है, जब हम इस बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होता है, उनको वो ऐसे कुछ ग्रुप को क्या करते हैं, हम दरकिनार करते चले जाते हैं। ठीक है, अनइक्वल ट्रीटमेंट से भेदभाव करके तो वैसे ही लोग क्या हो जाते हैं, फिर वो क्या हो जाते हैं, वो बन जाते हैं मार्जिनलाइज्ड। ठीक है, वो मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं। नाउ people who are marginalized are very likely to be subject to multiple layers of discrimination। अब देखो, आप यहाँ खुद देखो, जेंडर के बेसिस पे हो चाहे कास्ट के बेसिस पे हो, रेसिडेंस, लोकेशन, फेथ, रिलीजन, कम्युनिटी, मतलब किसी भी, मतलब मल्टीपल लेयर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है ना। नाउ दिस डिस्क्रिमिनेशन गिव बर्थ टू अनदर माल प्रैक्टिस इन सोसाइटी। अब इतने बेसिस पे आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो क्या होगा, जो सोसाइटी में कुछ अलग ही मिसकंडक्ट होगा उनके साथ, है ना, मिसबिहेव को जन्म देगी ये सारी चीजें, क्या, डिस्क्रिमिनेशन और अनइक्वल ट्रीटमेंट। सो हम मार्जिनलाइजेशन को क्या, इन शॉर्ट अगर हमें बोलना हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि मार्जिनलाइजेशन क्या है, ये क्या है, ये है एक सोशल एक्सक्लूजन। किनका, कुछ ग्रुप्स का, जिनके साथ हम क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं। तो मार्जिनलाइजेशन इक्वल टू किसके बराबर है, वो सोशल एक्सक्लूजन। जब आप सोशली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आप जो सोशल रिसोर्सेज हैं या जो भी आपके राइट्स हैं जो भी हैं, अगर आप उनका एसेस नहीं कर पा रहे हो, उनसे गेन नहीं ले पा रहे हो, उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हो, देन यू आर सोशली excluded। Okay, and this is called marginalization। So marginalization is one of the form of inequality। ठीक है, जैसा हमने कहा हम अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं तो इनइक्वालिटी का ही एक रूप है क्या, मार्जिनलाइजेशन, इन विच मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स वेयर डिसएडवांटेज पीपल हु स्ट्रगल, ठीक है, टू गेन एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड फुल पार्टिसिपेशन इन सोशल लाइफ। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लोग होते हैं ये क्या, डिसएडवांटेज पीपल होते हैं, मतलब ये एडवांटेज ही नहीं ले पाते हैं किस चीज़ का, जो भी रिसोर्सेज है या जो भी पार्टिसिपेशन, जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस है सोसाइटी में, वो इस पर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं। अगर करना भी चाहें तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इनको। ओके, अब देखो, जब हम मार्जिनलाइजेशन की एजुकेशन में बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम वैसे डिप्राइव सेक्शंस के जो हैं बच्चे हो, ठीक है, या फिर जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं उनको मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन में लाना। ठीक है, क्योंकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी एजुकेशन के लिए नहीं मिल रही है। तो एजुकेशन का ये आप रोल कह लो यहाँ पर। ठीक है, कि एजुकेशन जो है वो क्या है, marginalization in education means to bring the deprived section of society into the mainstream of education। mainstream of education means कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए एजुकेशन के फील्ड में भी, है ना, उनको सेपरेट स्टडी के लिए या सेपरेट बैठाने के लिए सेपरेट क्लासरूम ऐसा ना हो, सब मेन स्ट्रीम में हो। Now, in our society, the scheduled caste and scheduled tribes are marginalized because they are not getting equal chances और अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। ठीक है, अब ये जो शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट हैं ये लोग भी मार्जिनलाइज्ड हैं क्योंकि इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, इक्वल चांसेस नहीं मिलते जॉब में या कहीं भी। ठीक है,
तो लाइक हाई एंड रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि हाई और रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी है हमारी सोसाइटी में, तो उनकी तरह इनको इक्वल चांसेस और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो इसकी वजह से भी ये भी क्या है, मार्जिनलाइज्ड है। दे नीड स्पेशल प्रोविजन एंड असिस्टेंट बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को क्या चाहिए, इनके लिए कुछ मुख्य प्रावधान बनाने चाहिए, है ना, ताकि इनको प्रॉपर प्लेस सोसाइटी में मिल सके। ठीक है। नाउ डिस्पाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी एंड लॉ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन टुडे, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इन इंडिया आर अनेबल टू गेट प्रॉपर एजुकेशन आफ्टर बीइंग विक्टिम ऑफ ग्रुप डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में क्या है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे राइट्स दिए हुए हैं, लॉ बनाए गए हैं कि आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो आपके लिए ये पनिशमेंट है। ठीक है, इसके बावजूद भी इंडिया में जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि अगर वो एक बार इस डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हो चुके, इस भेदभाव के शिकार अगर वो हो चुके हैं, अगर वो विक्टिम है, तो उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है अभी भी। नाउ द अथॉरिटी ऑफ द स्कूल गिविंग सपोर्ट टू द डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर दैट हैज एग्जिस्टेड सिंस एंशिएंट टाइम्स। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये आज की बात है, पुराने टाइम से ये चला आ रहा है कि जो स्कूल अथॉरिटी हो, स्कूल टीचर्स हो, प्रोफेसर हो, जो भी हो, वो ये डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर को बढ़ावा देते आए हैं पहले से ही, है ना। जैसे कि दलित हो, ट्राइबल हो, शेड्यूल ट्राइब हो, शेड्यूल कास्ट हो, मुस्लिम्स कम्युनिटी हो, जिनकी नंबर कम है सोसाइटी में, है ना, वो माइनॉरिटीज हो गए, तो इन लोगों को अलग से बिठाना, इन लोगों को अलग से पढ़ाना, इनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देना। ठीक है, तो ये सारी चीजें एंशिएंट टाइम से ही, पुराने टाइम से ही चली आ रही है। फिर उनके साथ बहुत मिसबिहेव होता था, मिसकंडक्ट करते थे, उनको बहुत बदनाम करते थे, बहुत सारे नाम से उनको, अलग अलग नाम से उनके साथ बहुत मिसबिहेवियर होता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। अब हम इसमें बात करेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में जो ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं उनके एजुकेशन के लिए, या उनके लिए कौन से कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ने कौन कौन से प्रोविजन दिए हैं, ओके, कौन कौन से प्रावधान किए हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन की, है ना। राइट टू एजुकेशन क्या है, फ्री एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, सभी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो एजुकेशन है वो क्या है, फ्री एंड कंपलसरी है। ठीक है, और ये क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। इस एज के बच्चों के लिए ये एक फंडामेंटल राइट है कि आपको एजुकेशन जो है वो फ्री एंड कंपलसरी है आपके लिए। ना आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कि पीपल्स राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉज एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ठीक है, अब सबको क्या, समानता ना, इक्वालिटी। ठीक है, सबको समानता का अधिकार है। ठीक है, और उस जो लॉ बने हैं उसके प्रोटेक्शन का। तो ये है आर्टिकल 14 की बात। नाउ आर्टिकल 15 1 और 2 क्या कहता है कि आप किसी के साथ भी, है ना, भेदभाव नहीं कर सकते हो ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, फेथ, है ना, किसी भी बेसिस पे आप किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, भेदभाव नहीं कर सकते हो। नाउ आर्टिकल 15(4) क्या कहता है, स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, है ना, उनके लिए क्या है, उनका सोशल और एजुकेशनली एडवांसमेंट हो, उसके लिए कुछ मुख्य प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 16 क्या कहता है, सिटीजन्स राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रोहिबिशन इन दिस रिगार्ड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आप इन सब के बिहाफ में, ठीक है, इन सब के बेसिस पे, सॉरी, आप जो है किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस पे रोक है। एंड राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना है, और आप इस इक्वल अपॉर्चुनिटी को दोगे बिना किसी भेदभाव के। नाउ आर्टिकल 29 क्या कहता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिनायल ऑफ एडमिशन टू एनी सिटीजन to any educational institution maintained or aided by the state on ground of religion, race, caste, language or any of them। ठीक है, आप किसी का भी एडमिशन किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डिनाई नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कि उनका धर्म अलग है, उनकी जाति अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका प्लेस ऑफ बर्थ अलग है। तो आप इन सब चीज़ों के बेसिस पे आप उनका एडमिशन डिनाइल कर दो, ऐसा
नहीं कर सकते, इस पे रेस्ट्रिक्शन है। नाउ आर्टिकल 39 क्या कहता है, इक्वल पे फॉर बोथ मैन एंड वेमेन फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, अगर कोई भी मेल मेंबर या फिर फीमेल है ना, दोनों अगर इक्वल काम कर रहे हैं तो आप उनको पे भी इक्वल ही प्रोवाइड करोगे। नाउ आर्टिकल 46 क्या करता है, ये प्रमोट करता है द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल। जो भी वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल हैं, जो भी माइनॉरिटीज हैं, जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, उनके एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना। ओके, देखो अब हम बात करते हैं, देयर इज ऑल्सो अ प्रोविजन in the right to, so here it is to, not done, education act that the children who have left school or have never attended school, okay, must be taught according to their age and must be brought in mainstream by starting bridge course। ठीक है, अब देखो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ना, ठीक है, इसके अंतर्गत एक और प्रावधान है कि जो बच्चे स्कूल कभी गए ही नहीं या जिन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया है, जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, तो उनको जरूर से उनकी एज अप्रोप्रिएट, ठीक है, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन में लाना। ठीक है, कैसे, तो बाय स्टार्टिंग द ब्रिज कोर्स। अब ये ब्रिज कोर्स क्या होता है, तो ब्रिज कोर्स ना एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम डिजाइंड होता है। ठीक है, क्या किसके लिए, तो ये स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि जैसे अब जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, कुछ साल के लिए, अगर कुछ साल के लिए अगर वो ड्रॉप आउट है, तो जब वो अपने एज अप्रोप्रिएट उनको एडमिशन मिलेगा, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, एक ट्रांजिशन होगा फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, है ना, या फिर एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम में। तो इसी के तहत जो है बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश, मतलब उनको लाया जाए। नाउ गवर्नमेंट प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज टू दिस मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। ठीक है, अब देखो जो ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, इनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज भी दी है कि ताकि वो एजुकेशन पा सके। ठीक है, जैसे फ्री बुक्स देना उनको, है ना, यूनिफॉर्म देना, फ्री बुक्स एंड यूनिफॉर्म देना, स्कॉलरशिप उनके लिए बनाई है माइनॉरिटीज के लिए, हॉस्टल फैसिलिटीज है, जो बच्चे जिनका स्कूल दूर है या फिर वो नहीं जा पाते हैं स्कूल, तो उनके लिए क्या है, हॉस्टल फैसिलिटीज है। रेसिडेंशियल स्कूल्स एंड आश्रम्स बने हैं जिसमें बच्चे जाते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं उनके एजुकेशन के लिए। ना वोकेशनल एजुकेशन, ताकि उनके अंदर स्किल्स डेवलप हो, वो जो है जॉब्स की हर एक फील्ड में मतलब अपने स्किल्स को लेकर क्या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके उनको, वो जॉब ले सके, है ना। नाउ गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड मेनी स्कीम्स to educate the marginalized section of the society, some of these are given below। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स भी है ना वो मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए, कि ताकि उनको एजुकेट किया जा सके, उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स भी स्टार्ट किए, जैसे महिला समख्या प्रोग्राम। इसमें क्या है, विमेन को एम्पावर्ड किया जाता है। ठीक है, महिला समख्या प्रोग्राम में विमेन को एम्पावर्ड करना किस तरह से, तो बाय एजुकेशन, सो दैट they can deal with the problem like separate isolation, lack of self confidence and stand against repressive society customs and fight for their survival। ठीक है, अब देखो इस योजना के तहत क्या है, महिला समख्या योजना के तहत क्या किया गया है कि उनको एजुकेशन दिया जाए इस तरह से कि अगर किसी के पति ने किसी को छोड़ दिया, आइसोलेट रह रही है, वो सेपरेट हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट बनाना एक तरीके से। ठीक है, अगर उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। ठीक है, ताकि जो रिप्रेसिव सोसाइटी कस्टम से, जो भी कस्टम है जिन्होंने हमेशा महिलाओं को पीछे ही रखा है, पीछे ही धकेला है, उसके अगेंस्ट वो फाइट कर सके और अपने राइट्स, अपने अधिकार के लिए वो खड़ी हो सके, लड़ सके। नाउ नेपचर, ये क्या है, इट इज द नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, मीन्स एलिमेंट्री लेवल से ही लड़कियों के पढ़ाने के प्रोग्राम्स। ओके, नाउ सर्व शिक्षा अभियान, इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन अ टाइम बाउंड मैनर। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है कि सभी बच्चों को, है ना, सभी बच्चों को एजुकेशन मिले, मतलब कुछ टाइम बाउंड है कि इतने टाइम बाउंड तक सभी बच्चों को जो है एजुकेशन जो है उसका एक्सेस मिले, लाइक जैसे 14 ईयर्स तक, है ना, सभी बच्चों को एजुकेशन पाने का अधिकार है। नाउ शिक्षा कर्मी योजना, ये क्या है, इट इज वन ऑफ द प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो ये जो शिक्षा कर्मी योजना है, ये राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया फॉर प्रमोटिंग द रूरल एजुकेशन। ठीक है, रूरल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि गर्ल्स को पढ़ाना, गर्ल्स का एजुकेशन, ठीक है, उसको प्रमोट। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन ऑर्डर टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज,
है ना, to the backward classes of marginalized group, the government has passed the reservation policies in education and jobs. ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को हमेशा मिसट्रीट किया जाता है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती है, तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले इसके लिए गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन पॉलिसीज पास की, किसके फील्ड में, एजुकेशन एंड जॉब दोनों के फील्ड में। ठीक है, एजुकेशन एंड जॉब दोनों के फील्ड में। नाउ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट वाज पास्ड इन 1989, इसको 1989 में पास किया गया है, एंड दिस एक्ट वाज पास्ड इन ऑर्डर टू पुश for the equal status of Dalit and punish people who ill treated them। ठीक है, तो इस एक्ट में क्या था कि जो भी दलित हैं, जो भी माइनॉरिटीज हैं या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, उनको एक इक्वल स्टेटस, एक इक्वल दर्जा मिले, एंड वैसे लोग जो इनके साथ मिसबिहेव करते हैं या मिसकंडक्ट करते हैं, उनको उनके लिए कुछ पनिशमेंट। ओके, नाउ रोल ऑफ एजुकेशन इन इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। ठीक है, तो जैसा हम सब जानते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में काफ़ी इम्प्रूवमेंट, काफ़ी चेंजेस ला सकता है। तो बट ऑब्वियस है कि जब एजुकेशन, जब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन में हम डालेंगे, तो ऑब्वियसली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का जो स्टेटस है वो हमारी सोसाइटी में इक्वल होगा, उनकी लाइफ स्टाइल, उनके राइट्स, उनको लाइफ स्टाइल उनकी बढ़ेगी, उनके जो राइट्स हैं उनको वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, जो भी रिसोर्सेज है, सोशल रिसोर्सेज हो या पॉलिटिकल राइट्स हो या जो भी हो, वो उनको अच्छे से समझ पाएंगे और उसका अच्छे से एसेस कर पाएंगे, उनको यूज़ कर पाएंगे, उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो एजुकेशन हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द लाइफ स्टाइल। सबसे पहले तो उनका लाइफ स्टाइल बहुत इम्प्रूव करेगा। नाउ एजुकेशन मेक देम अवेयर अबाउट देयर राइट्स। एजुकेशन की वजह से वो अपने जो भी राइट्स हैं, जो भी उनके लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं, जो भी आर्टिकल्स में उनके लिए बात कही गई है, उनके लिए बने हैं लॉज एंड ऑल, तो वो उन सबको जान पाएंगे। नाउ एजुकेशन ब्रिंग्स अ पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी रिगार्डिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। एजुकेशन जो है एक बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस लाएगा सोसाइटी में रिगार्डिंग किसके, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के, कि इनके साथ भेदभाव नहीं करना है, मिसकंडक्ट नहीं करना है या मिसबिहेवियर नहीं करना है, उनको भी इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा सोशल जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उनमें, चाहे वो पॉलिटिकल डिसीजन के लिए हो, चाहे किसी भी सोशल डिसीजन मेकिंग में हो, तो उनका जो है इक्वल पार्टिसिपेशन भी वहां दिखेगा। नाउ educated people are more aware of his or her social needs and political right। जैसा मैंने अभी बताया, जो भी एजुकेटेड पीपल है, अगर वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के ही पर्सन है, पीपल है, ठीक है, तो उनको क्या होगा, उनको सामाजिक क्या जरूरत है ना, और उनके खुद के पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं, ये उसको और अच्छे से समझ पाएंगे और जान पाएंगे, उनके बारे में ज़्यादा knowledgeable हो पाएंगे। Now education gives confidence to marginalized groups so that they can actively participate in decision making process। अगर एजुकेशन जो है वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के अंदर क्या करेगा, एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा। ठीक है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तभी आप कहीं पर सोशली एक्टिव हो पाते हो ना, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। तो अगर जो दरकिनार लोग हैं, जिनको दरकिनार कर दिया गया है ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को, अगर इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप ही नहीं होगा तो फिर ये कैसे किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो एजुकेशन जो है ना, वो क्या करता है, एजुकेशन इनको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है इनके अंदर, ताकि इनको अपने राइट्स पता है ना, इनको अपने पॉलिटिकल राइट्स पता है, इनको अपनी सोशल नीड्स पता है, इनको पता है कि इनके लिए कौन से रिसोर्सेज हैं, कहाँ इनको कैसे उस रिसोर्सेज को गेन करना है, उनको कैसे एसेस करना है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कैसे इनको पता चलती है, तो एजुकेशन के थ्रू पता चलती हैं, और इसी एजुकेशन की वजह से इनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और जिसकी वजह से ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर जाएंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में, और एक अच्छी प्रॉपर सोशल लाइफ इनकी भी होगी। ठीक है ना, अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, बहुत सारे लॉज बनाए हैं, जो भी प्रोविजंस किए हैं, स्कीम्स लागू किए हैं, बहुत सारी चीजें की हैं। ठीक है, द डिप्राइव एंड मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी स्टिल नीड, ठीक है, इतनी सारी चीजों के बावजूद भी जो डिप्राइव्ड है या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लोग हैं ना, इनको अभी भी और भी ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है, ताकि इनको मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन में लाया जा सके, मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी में लाया जा सके। सो इट्स अ ड्यूटी ऑफ एवरी स्टेट टू टेक एडमिशन ऑफ दिस ग्रुप in school so that they can be
ब्रॉड टू मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन। तो ये हर एक स्टेट है ना, इसकी ड्यूटी बनती है कि आपके अराउंड जो भी आपके स्टेट में जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं या जो भी डिप्राइव सेक्शन के लोग हैं, उनका आप एज अप्रोप्रिएट एडमिशन लो, उनको डिनाई ना करो, ताकि उन सबका मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन में क्या हो सके, एंट्री हो सके, उनको लाया जा सके, उनको भी एजुकेटेड बनाया जा सके, उनको भी अपने राइट्स मालूम हो, उनको भी एक जो समाज में एक इक्वल दर्जा मिले, है ना, इक्वल ट्रीटमेंट मिले। सो अभी भी बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है। तो ये था आज का ये वीडियो, और चलो फिर मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो और ये नोट्स काफ़ी हेल्प करे आपके एग्ज़ाम में या आपकी पढ़ाई में, आप जो भी करते हो। तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर आपकी कोई ऐसे नोट्स हैं जो आप चाहते हो कि मैं आपको प्रोवाइड करूं, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड दैट नोट। ओके, सो चलो तब तक के लिए बाय बाय।